और चलिए अब तेजस 24 में खबरों के सफर को आगे बढ़ा रहे हैं। फिल्म निर्देशक विक्रम भट्ट की मुश्किलें बढ़ सकती है। उदयपुर के एक डॉक्टर ने फिल्म निर्देशक पर 30 करोड़ रुपए से ज्यादा की धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। उदयपुर के एक डॉक्टर ने आरोप लगाया कि फिल्म निर्देशक विक्रम भट्ट ने उन्हें उनकी दिवंगत पत्नी पर आधारित बायोपिक बनाने सहित फिल्मों के लिए 30 करोड़ रुपए से अधिक की धोखाधड़ी की। जानकारी के मुताबिक निर्देशक ने इन फिल्मों की रिलीज के बाद 200 करोड़ रुपए कमाने का वादा किया था। इस मामले में 8 नवंबर को भोपालपुरा पुलिस थाने में फिल्म निर्देशक विक्रम भट्ट, उनकी पत्नी, एक स्थानीय व्यक्ति दिनेश कटारिया और 6 अन्य के विरुद्ध धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। यूपी के बुलंदशहर में तेज रफ्तार रोडवेज बस पुलिस चौकी की दीवार से टकरा गई और इस हादसे में एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। सिकंदराबाद के दादरी गेट पर कौशाम्बी डिपो की एक अनियंत्रित बस पुलिस चौकी की दीवार से टकरा गई। इस हादसे में ठेला चलाने वाली एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बस चालक घायल हो गया। इस हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। चश्मदीदों के मुताबिक बस बुलंदशहर से गाजियाबाद की ओर जा रही थी, तभी चालक को अचानक चक्कर आ गया, जिससे बस अनियंत्रित हो गई और सीधे चौकी की दीवार से जा टकराई। इस दौरान पुलिस चौकी के बाहर बस स्टैंड पर खड़े लोगों ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। महाराष्ट्र में तेंदुए का आतंक कम होने का नाम नहीं ले रहा। खबर है कि कोल्हापुर में तेंदुआ दिखाई देने के बाद वन विभाग की टीम अब सर्च ऑपरेशन चला रही है। दरअसल विवेकानंद कॉलेज के सामने घर का काम कर रही महिलाओं ने तेंदुओं को देखा, जिससे महिलाएं बुरी तरह डर गईं। इसकी सूचना मिलने पर कोल्हापुर की शाहूपुरी पुलिस मौके पर पहुंची और फिर वन विभाग की मदद से तलाश में जुट गई। इस दौरान एक पेड़ पर छिपे तेंदुए ने सीधे पुलिस कर्मचारी पर हमला कर दिया और फिर वो होटल में घुस गया, जहाँ एक होटल कर्मचारी को घायल कर दिया। फिलहाल तेंदुओं को पकड़ने में कामयाबी नहीं मिली है, जिसकी तलाश में वन विभाग की टीम लगातार कोशिश कर रही है। जम्मू कश्मीर के रामबन में बादल फटने से मची तबाही के बाद अब तक लोगों का पुनर्वास नहीं हो पाया, जिससे कई पीड़ित परिवार परेशान हैं। दरअसल इसी साल धर्मकुंड में बादल फटने से भारी तबाही मची थी, जिसके बाद सरकारों ने पीड़ित परिवारों को मुआवजा देने और पुनर्वास का वादा किया था। लेकिन अब तक पीड़ित परिवारों को न तो मुआवजा मिला और न ही किए गए वादे के मुताबिक पुनर्वास का इंतजाम हो पाया। आरोप है कि जिला प्रशासन की अनदेखी के चलते पीड़ित परिवार बेइंतजामी में जीने को मजबूर है। इन तस्वीरों को देखिए, एक ही परिवार के 6 से 7 सदस्य एक कमरे में रह रहे हैं। कुछ परिवारों ने बताया कि SDRF के मानदंडों के तहत मुआवजा तक नहीं मिला। राजस्थान के हनुमानगढ़ में एथेनॉल फैक्ट्री के विरोध में गांव वाले जमा हो गए, जिसके बाद पुलिस ने पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया। दरअसल टिब्बी क्षेत्र के गांव में प्रस्तावित 400 करोड़ की एथेनॉल फैक्ट्री का निर्माण शुरू होते ही विवाद बढ़ गया है। लोगों का आरोप है कि फैक्ट्री से प्रदूषण फैलेगा, भूजल दूषित होगा और क्षेत्र में बीमारियां फैलेगी। फैक्ट्री बंद करने की मांग को लेकर पिछले 1.5 साल से किसान और ग्रामीण धरना दे रहे हैं। लेकिन हंगामा तब बढ़ गया जब पुलिस ने किसान नेता महंगा सिंह समेत 12 से ज्यादा प्रदर्शनकारी किसानों को हिरासत में ले लिया और फिर देखते ही देखते लोग सड़कों पर उतर आए और फिर हंगामा बढ़ गया। इस विवाद को देखते हुए प्रशासन ने राठीखेड़ा गांव के 15 किलोमीटर के दायरे में इंटरनेट सेवा बंद कर दिया और इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया। कश्मीर पुलिस की CIK ने श्रीनगर, अनंतनाग, कुलगाम में व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल पर छापेमारी की है और SMHS हॉस्पिटल के हार्ट डॉक्टर उमर फारूक के घर की भी तलाशी ली। कश्मीर में आतंकवाद का नया चेहरा व्हाइट कॉलर टेरर सामने आया है, जिसमें पढ़े लिखे डॉक्टर और प्रोफेशनल्स इस मॉड्यूल का हिस्सा बन रहे हैं। इस खुलासे के बाद देश में लगातार उनके ठिकानों पर छापे मारे जा रहे हैं, खासकर कश्मीर में, जहां जम्मू कश्मीर पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर ने श्रीनगर, अनंतनाग और कुलगाम में एक साथ कई ठिकानों पर रेड की। ये कार्रवाई जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े इस मॉड्यूल की जाँच का हिस्सा है, जो दिल्ली के लाल किले के पास 10 नवम्बर को हुए कार ब्लास्ट से शामिल है। खबर है कि इस कार्रवाई के दौरान कई दस्तावेज, डिजिटल उपकरण और अन्य सामग्रियां जब्त की गई हैं। फिलहाल एजेंसी ने कहा कि मामले की जांच आगे भी जारी रहेगी। हिमाचल प्रदेश के शिमला में संजौली अवैध मस्जिद विवाद फिर से तूल पकड़ता जा रहा है। खबर देखिए।
देवभूमि संघर्ष समिति ने आमरण अनशन शुरू करने की चेतावनी दी है। उन्होंने मांग की है कि देवभूमि संघर्ष समिति के पदाधिकारियों पर दर्ज एफआईआर वापस ली जाए। इसके साथ ही कोर्ट से अवैध करार दी गई है। मस्जिद का बिजली पानी काटने और कोर्ट के आदेशानुसार मस्जिद के ढांचे को गिराने की मांग की है। बताया जा रहा है कि बीते शुक्रवार को देवभूमि संघर्ष समिति के लोगों ने अवैध करार दिए गए संजौली मस्जिद में बाहरी राज्यों से आए मुसलमानों को नमाज पढ़ने से रोका था, जिससे दो समुदाय के बीच बहस और तनाव बढ़ा। इस दौरान कई लोग बिना नमाज पढ़े ही लौट गए। इसी विवाद को लेकर संजौली पुलिस ने 3 महिलाओं समेत 6 लोगों पर एफआईआर दर्ज की है। इस एफआईआर को वापस लेने की मांग की जा रही है। यूपी के महोबा में जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य को विरोध का सामना करना पड़ा। लोग हिंदू धर्म पर की गई उनकी टिप्पणियों से नाराज थे। दरअसल काले झंडे दिखाने वाले लोग जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य से इसलिए नाराज हैं क्योंकि वो लगातार हिंदू धर्म पर विवादित टिप्पणी कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य 2 दिन के महोबा दौरे पर हैं, जिनके खिलाफ विरोध देखने को मिल रहा है क्योंकि उन्होंने अपने बयानों से कई धर्मगुरुओं को भी निशाना बनाया है। इससे आहत लोगों को जैसे ही पता चला कि स्वामी प्रसाद मौर्य महोबा आ रहे हैं तो उन्होंने उनके काफिले के सामने आकर काले झंडे दिखाए और अपना विरोध दर्ज कराया। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब सड़क पर ही गैंग वॉर छिड़ गया और कुछ किशोर एक दूसरे के खिलाफ लाठी डंडों से वार करने लगे, जिससे आसपास दहशत का माहौल फैल गया और कानून व्यवस्था की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। 12 से 15 वर्ष के लड़कों ने एक दूसरे को दौड़ा कर लाठी डंडों रॉड से जमकर पीटा, एक दूसरे के कपड़े तक फाड़ दिए और तो और लड़कों के झगड़े में पुरुष और महिलाएं भी पीछे नहीं रहे। माहौल इतना खराब हो गया कि लोग डर कर इधर उधर भागने लगे। जानकारी के मुताबिक झगड़े के पीछे की वजह एक दूसरे को नीचा दिखाना और वर्चस्व की लड़ाई है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। यूपी के प्रतापगढ़ से चोरी का एक लाइव वीडियो सामने आया। यहां जिला महिला अस्पताल में मरीज को देखने आए व्यक्ति की ही बाइक चोरी हो गई। चोरी की यह वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है। मामला मांधाता थाना एरिया का है। मुकेश कुमार मौर्य शाम के समय जिला महिला अस्पताल में मरीज को देखने गए थे। जिला महिला अस्पताल में एंट्रेंस गेट के ठीक सामने अपनी बाइक खड़ी कर वो मरीज को देखने चले गए, लेकिन जब वो मरीज देखने के बाद वापस लौटे तो उनके होश उड़ गए। बाइक चोर उनकी बाइक लेकर फरार हो चुका था। बाइक चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। पुलिस जाँच कर रही है। गुजरात के अहमदाबाद से बड़ी खबर सामने आई। यहां साबरमती जेल से एक आतंकी कैदी पर 3 कैदियों ने हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि हमलावरों में 2 हत्या के दोषी हैं, जबकि एक कैदी के खिलाफ पॉक्सको का केस चल रहा है। घटना की जानकारी मिलने पर घायल आतंकी अहमद को इलाज के लिए अस्पताल लाया गया। पुलिस के मुताबिक अहमद और तीनों कैदियों के बीच कच्चे काम के दौरान किसी बात को लेकर कहासुनी हुई थी, जिसके बाद मारपीट शुरू हो गई। हमले में शामिल तीनों कैदी साबरमती जेल के कच्चे कैदी हैं, जबकि घायल कैदी अहमद समेत 2 आतंकियों के हाल ही में एटीएस ने गिरफ्तार किया था। गुजरात के भावनगर से दिल को झकझोर देने वाली वारदात सामने आई। यहां शादी से कुछ ही घंटे पहले दुल्हन की हत्या कर दी गई। प्रभुदास तालाब इलाके में शादी के दिन ही 22 साल की दुल्हन सोनी राठौड़ की उसके मंगेतर साजन बरैया ने हत्या कर दी। जानकारी के मुताबिक रस्मों के बीच साड़ी और पैसों को लेकर बहस हुई, जो देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गई। आरोप है कि साजन ने लोहे की पाइप से सोनी पर ताबड़तोड़ वार किए और उसका सिर दीवार से दे मारा, जिससे सोनी की मौके पर ही मौत हो गई। वारदात के बाद आरोपी भागा, लेकिन पुलिस ने कुछ ही घंटों में उसे गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली ब्लास्ट मामले में जांच के दायरे में आए फरीदाबाद के अल-फलाह यूनिवर्सिटी के फाउंडर जावेद सिद्दीकी को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। दरअसल आलमगंज इलाके में नाले खुले पड़े हैं, जिसकी वजह से आए दिन लोग ऐसे नालों में गिरकर हादसे का शिकार हो रहे हैं। अब इन तस्वीरों को देखिए। अभिभावक अपने बेटे को लेकर स्कूल जा रहे थे, लेकिन वो नगर के पास घेराबंदी नहीं होने से खुले नाले में गिर गए, जिसके बाद लोगों ने पिता और बेटे को किसी तरह से बचाया। लोगों का आरोप है कि इस इलाके में आए दिन ऐसे हादसे होते रहते हैं, क्योंकि कोई संज्ञान लेने वाला नहीं है। यूपी के मैनपुरी में अनियंत्रित कार नहर में गिर गई। गनीमत रही कि नहर में पानी नहीं था।
दरअसल दंदाहार इलाके में एक अनियंत्रित कार नहर में गिर गई, जिसमें सवार तरुण नाम के शख्स की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 लोग घायल हो गए। फिलहाल नहर में पानी न होने से बड़ा हादसा होने से टल गया। बताया जा रहा है 5 दोस्त मैनपुरी से फिरोजाबाद जा रहे थे, लेकिन तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर एक नहर में गिर गई। बताया जा रहा है सभी लोग फिरोजाबाद के रहने वाले थे। सोनभद्र में पत्थर की खदान में हुए हादसे के बाद चल रहा रेस्क्यू ऑपरेशन बंद कर दिया गया। हादसे के बाद प्रशासन ने करीब 3 दिन तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। सोनभद्र में पत्थर की खदान में एक बड़ा पत्थर गिरने के बाद बड़ा हादसा हो गया। इस हादसे के बाद प्रशासन ने करीब 3 दिन तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। फिलहाल जिला प्रशासन ने 72 घंटे तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन को बंद कर दिया है। इस ऑपरेशन में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम को कड़ी मशक्कत के बाद 7 शव निकालने में कामयाबी मिली, जिनका पोस्टमार्टम कराकर प्रशासन ने परिजनों को सौंप दिया है। इस मामले में पीड़ित परिवारों की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया गया है, लेकिन अभी तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। मुंबई के वसई में चलती लोकल से चाचा ने अपनी भतीजी को धक्का दे दिया, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई। मुंबई के वसई इलाके से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक चाचा ने अपनी 16 साल की भतीजी को चलती लोकल ट्रेन से धक्का दे दिया, जिससे लड़की की मौके पर ही मौत हो गई। इस वारदात से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि लड़की की मां संगीता सोमनाथ सोनार ने वसई रोड रेलवे पुलिस स्टेशन में अपनी बेटी कोमल की मौत को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़ित संगीता मानखुर्द में अपने 2 बच्चों कोमल और 15 साल के बेटे कार्तिक के साथ रहती हैं और पेशेंट केयरटेकर का काम करती हैं। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने आरोपी अर्जुन को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली ब्लास्ट मामले में जांच के दायरे में आए फरीदाबाद के अल-फलाह यूनिवर्सिटी के फाउंडर जावेद सिद्दीकी को ईडी ने गिरफ्तार किया। जावेद अहमद सिद्दीकी को पीएमएलए के तहत गिरफ्तार किया गया है। दरअसल फरीदाबाद, दिल्ली, ओखला और यूनिवर्सिटी से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी की गई। जांच में एक ही पते पर 9 शेल कंपनियां मिलने, ऑफिस न होने, एक जैसे मोबाइल नंबर, ईमेल और ईपीएफओ ईएसआईसी रिकॉर्ड न होने जैसी कई अनियमितताएं पाई गई। ईडी को करोड़ों की मनी लॉन्ड्रिंग का लिंक भी मिला है। ये कार्रवाई अल फलाह ग्रुप पर दर्ज एफआईआर और एनएएसी यूजीसी मान्यता से जुड़े कथित छल के आधार पर चल रही ईसीआर जांच का हिस्सा है। गुजरात साइबर टीम ने अंतर्राष्ट्रीय साइबर स्लेवरी रैकेट का बड़ा भांडाफोड़ किया और मुख्य आरोपी नील को गिरफ्तार किया। गुजरात साइबर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ने साइबर स्लेवरी और मानव तस्करी के अंतर्राष्ट्रीय रैकेट का पर्दाफाश किया और मुख्य आरोपी नीलेश पुरोहित उर्फ नील को गिरफ्तार किया। नील द घोस्ट नाम से काम करता था और 126 से ज्यादा सब एजेंट्स का नेटवर्क चलाता था। ये गैंग भारतीय, पाकिस्तानी, नेपाली और अफ्रीकी नागरिकों को म्यांमार और कंबोडिया के साइबर फ्रॉड कैंपों में भेजकर बंधक बनाता था, उनसे फिशिंग, क्रिप्टो और ऑनलाइन फ्रॉड करवाता था।